आपका परिचय दें। मेरा नाम गौरव गुप्ता है, आदर्श नगर अजमेर निवासी हूँ। और आपने जो ये मुद्दा रखा है आज की जो युवा पीढ़ी के लिए रखा है कि भाई डिवोर्स जो हो रहा है और शादी के मैटर को लेके जो विवाद हो रहा है, ये मुद्दा काफ़ी वास्तव में 99% हो, मतलब समाज में हो ही रहा है। और इसके लिए सोचने की बहुत ज़रूरत है। जो सर ने मुद्दा रखा, अशोक सर ने, वो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और मेरे को लगा हाँ, कोई समाज में है कि कोई संस्था है जो इस बारे में विचार विमर्श करती है और आगे कार्य करने के लिए तैयार है। नहीं तो अभी तक हमारी सोच ये थी कि भाई इस दिशा की तरफ कोई नहीं देख रहा, हो रहे विवाह हो रहे, तलाक हो रहे और बस वहीं पे मामला खत्म हो रहा है। हमारे शरीर को बहुत कम जरूरत है 2 रोटी खाना, सुबह 2 रोटी खाना, मेरे शाम ढंग को से नहीं कर पाते। मतलब हम इस बॉडी को एक तरीके से मशीन से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जब सोना चाहिए जब सोते नहीं है, जब खाना चाहिए जब खाते नहीं है, और जब घूमना चाहिए जब घूमते नहीं है, और स्ट्रेस 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 लेते रहता है। इस दिमाग को हमने इतना बोझल कर रखा है कि जो सारी बीमारियां ना स्ट्रेस से होती हैं। मैंने नेचुरोपैथी में यही स्टडी की है कि हम घुटनों में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी का खाना नहीं बच रहा, आजकल जो परेशानी बता रही ना वो है, ये सबसे बड़ी है पेट की प्रॉब्लम। यदि पेट की प्रॉब्लम है, इसका सीधा संबंध हमारे सर से होता है। आजकल के बच्चे, हर बच्चे कोई फ्रेश होकर नहीं जाता, कोचिंग जाए बिना फ्रेश होकर जाए, बिल्कुल सही। सुबह नहाने का उसको पता नहीं, खाने का उसको पता नहीं, सोने का पता नहीं, सो के 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं। उसके बाद सोएंगे क्यों? सूर्य नहीं देखते, न सूर्य उदय देखते न सूर्यास्त देखते। तो हम बताओ जब प्रकृति के टच में ही नहीं है तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? मोबाइल रखा था साथ में। नहीं, मोबाइल में चलो ठीक है, दूसरा कारण है हम प्रकृति से कट गए हैं। जमीन पे नहीं चलेंगे, आकाश में नहीं बैठेंगे। अगर आप 1 घंटा बिल्कुल शांत होके आकाश में बैठो, आकाश में छत पे बैठो, छत पे बिल्कुल शांत होके बैठो, कोई विचार नहीं आएंगे। 1 घंटा भी अगर हम अपने लिए देंगे ना तो हम बीमारी से थोड़ा बाहर निकलेंगे। क्योंकि स्ट्रेस ऐसी बीमारी हो गई कि आदमी जानबूझ के स्ट्रेस लेता है। आज अगर आप 2 मिनट मेरे साथ बैठोगे ना, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे किया, क्यों भाई? तुम हमारे अंदर की जो बीमारी है उनको तो दूर करो। हमारे अंदर इतना कचरा है कि अगर उसको निकालने लग जाओगे ना तो शायद हम किसी के बारे में सोचेंगे भी। हमें बहुत बुराई है। तो कहता कि वो कबीरा ने कहा था ना कि बुरा जो देखन नहीं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजन आपना, मुझसे बुरा ना है। तो सब बुराई हमारे अंदर है। अगर एक जना खुद को सुधार लेना तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। और बीमार तो बिल्कुल पड़ेगा ही। आज इतने हॉस्पिटल खुले, में कह रही थी केरल में हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में सर्दियों में गर्म पानी मिलता है, और वो भी आयुर्वेदिक हर्बल डाल के। वहाँ पे सीधा मना है कि अगर कोई भी फ्रिज का पानी यूज़ करेगा या कस्टमर को देगा, जैसे हम कहते हैं मैं गर्म पानी पिला, तो वहाँ पे बेन है। इतना ज़्यादा वहाँ स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे बीमारियाँ चलने में भी गर्म पानी पीते। हाँ, गर्मी में पानी वहाँ पे फ्रीज ही है। चलने में भी गर्म पानी पीते। हाँ, बता रही तो क्या बीमारी हमने पढ़ी। तो नॉर्थ एरिया ना सब फैटी मिलेंगे आपको। जो फैटी लीवर हो रहा है आजकल, जो पेट बढ़ रहा है लोगों का, वो सबसे बड़ी बीमारी है। अगर वजन से ज़्यादा किसी का वेट बढ़ रहा है, जैसे कोई अगर 60 किलो का है तो उसका 6 इंच की लंबाई, तो हर चीज़ का फिगर में कि अगर जरा सा वेट कर दो अपना तो अपने घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वजन सारा नीचे आता है। अगर आपने 1 किलो वजन भी बढ़ाया ना अपने शरीर का, तो सारा वजन क्या उसका दिखना चुगना किसको उठाना पड़ेगा? अपने घुटनों को। तो घुटना बीमार कभी नहीं होता। हम पूर्वज को ना मारे, कोई बताएगा? बंदर कितना उछलता है भाई, वो सीधा ही खड़ा हुआ ना। तो हम पूर्वज को ना मारे, बंदर। जब बंदर इतने उछलते कूदते तो हमारी जो क्वालिटी ना वो उसी तरह की, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। अभी परसों की उसमें आया था न्यूज़ में कि बंदर बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हम उनको ब्रेड दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, बटर दे रहे हैं, क्योंकि उनका खाना नहीं है। तो हमारा खाना भी ये नहीं है, ब्रेड, बटर, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह। अब जो आगे वाली पीढ़ी आएगी वो इतनी खतरनाक बीमारी होगी, उनके फैटी लीवर हो रहा है, उनके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सर के बाल उठ रहे हैं। जो आज सबसे बड़ी समस्या सर के बालों की देखा लो। जो मेरे बेटे के कॉलेज में पढ़ते इंजीनियर है, मेरी मम्मी 25 साल के बच्चों के बाल उड़ रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। क्यों भाई? कारण क्या है? पहले भी तो बाल थे, अब क्यों नहीं? आज मेरी उम्र 50 साल की हुई, मैं मेरे बेटे के साथ जाती हूँ कि आप मम्मी आप फिट हो, मैं क्या रखना पड़ता है। अगर हमें लंबा जीना है और खुश रहना है तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। उपवास करना जरूरी है। अगर महीने में 1 दिन जो 11 से था, भगवान ने हर चीज़ पहले जो धर्म बने थे बिल्कुल सही तरीके से बने थे। 11 में कुछ मत खाओ, लिक्विड डाइट लो, जूस पी लो, छाछ पी लो, दूध पी लो। इससे क्या होगा? जो हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। तुम बॉडी को डालते जा रहे हो, सफाई उसको सफाई करने की जरूरत है। उसको सारे पूरे महीने
खाते रहो, खुद खाते रहो। चिकना चुपड़ा खा के तो ही उससे क्या होगा, जैसे बॉडी डिटॉक्स होगी, अपने सारे बाहर निकल जाएगा कचरा, और उसके बाद अपनी दूसरे दिन खाओगे तो हल्का खाओ, और तीसरे दिन फिर अपनी डाइट का। तो इस तरह से बॉडी को अगर आप प्योरीफाई करोगे, और सबसे बड़ी है, आप जो भी खाना खाओ ना, ज़्यादा खाना कच्चा खाना खाना चाहिए। जितना पका हुआ खाना खाएंगे ना उतना ही नुकसान होगा। पका खाना कम, जैसे सलाद ज़्यादा लो, आप एक कटोरी भर के सलाद लो, 2 कटोरी लो, टमाटर प्याज ये खाओ, उबले हुए आलू खा लो, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे। और मूंग भिगो, एक मूंग भिगो, दूसरे दिन खा लो। तो अगर आप ये चीज़ें खाने लगोगे, जॉइंट्स का दर्द गायब हो जाएगा। जॉइंट्स का मुख्य कारण यही है कि हमने खाना ज़्यादा पका हुआ खाना, तेल की चीज़ आजकल हमारे जो अजमेर में चलता, कड़ी कचौड़ी चलती है, इतना ज़्यादा चलता, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता हमारी बॉडी को, जो कि उसमें साइट्रिक एसिड डालते हैं वो टाई करने के लिए। वो एसिड सीधा पेट के अंदर जाता है अपने, और वो क्या होता है, लीवर को खराब करता है। जो अपना लीवर इतना सॉफ्ट लीवर होता है, लीवर कभी बीमार नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको बीमार कर देते हैं। हार्ट एक होता है, भगवान ने कहा कि तू 120 साल आराम से जी लेगा, और तो सब चीज़ें 2-2 दी है, लेकिन हार्ट एक क्यों दिया है कि हार्ट बीमार नहीं पड़ता। लेकिन हमने क्या कर दिया, हर चीज़ पे उस पर लगा दी। आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, और घुटने ट्रांसप्लांट क्यों भाई, किस लिए? नमस्कार, मैं शीला खंडेलवाल। आज चिकित्सा संस्थान की तरफ से जो मीटिंग रखी गई वो बहुत ही अच्छी रही, और ये सोचकर मजबूर करेगी कि अगर समाज जुड़ेगा नहीं तो हमारे समाज की स्थिति कैसी होगी, कैसे विवाह टूट रहे हैं, कैसे संबंध बन नहीं पा रहे हैं, बच्चों की विवाह की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सबको समाज में मिलकर ही कार्य करना पड़ेगा, तभी हम समाज की नींव को ऊंचा उठा सकते हैं। जी, आज की जो अजमेर में अशोक जी ने और दीनदयाल जी ने आके शुरुआत की है, वो अच्छी शुभ शुरुआत है। मैं समझता हूँ भले ही लोग कम हों अभी, लेकिन लोग जुड़ेंगे ज़रूर। ये समस्या हर घर की है जो आप कह रहे हैं, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। विवाह जितना देरी से होता है उतनी एडजस्टमेंट की समस्याएं आती हैं, और एक कन्या जितने लंबे समय तक अपने माँ बाप के साथ रहती है, उससे दुगना समय उसको फिर ससुराल में विवाह के बाद एडजस्टमेंट में लगता है। तो जितना देरी से विवाह होगा उतना एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आएंगी। दूसरी बात ये आती है कि विवाह में आजकल हम भौतिकवादी ज़्यादा हो गए, और हम पे और पैकेट्स और इन चीज़ों के ऊपर जाते हैं, और टोटल सिक्योरिटी पहले दिन से ही चाहते हैं। जबकि भौतिकवाद होने के चक्कर में हमने पारिवारिक संस्कारों को भुला दिया कि जिससे हमें संबंध करना है उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, ये देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि परिवार अगर स्ट्रांग है, उसके संस्कार अच्छे हैं तो निभ भी जाएगी, और संस्कार अगर नहीं है, अगर मैचिंग संस्कार नहीं है तो फिर संबंध निभते नहीं हैं। ये भी हमें समझ लेना चाहिए। और पहले क्या था कि आप आपस के रिश्तेदार जो है वो संबंध ढूंढ करके देते थे, वो सारी छानबीन करके देते थे। आज क्योंकि वो मध्यस्थ सिस्टम टूट गया सारा, आज मतलब कोई रिश्तेदार जो है अपना भाग उसमें करना नहीं चाहता। ताली बजाओ। मेरा नाम बलवंत सिंह पाऊ है, और अजमेर रेलवे से रिटायर हूँ, एसएससी से रेलवे से रिटायर हूँ, अजमेर आदर्श नगर में रहती हूँ। जो कुछ उन्होंने मुद्दा रखा बहुत अच्छा लगा, और इस पर कोई तो चिंतन और विचार करने वाला, हम भी ये सोच रहे थे कि कोई भी नहीं है इस मुद्दे को सोचने वाला, करने वाला। आ रहे जा रहे, छूट रहे चल रहे, तो बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। आपका स्वागत है। तो आपका परिचय भी दीजिए। मैं भरत खंडेलवाल अल्मोड़ा निवास करता हूँ, व्यापार करता हूँ। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य हालांकि मेरे को पता नहीं था, आपसे ही बात हुई थी फ़ोन पर, लेकिन मैंने ऐसी परिचर्चा हुई, जनरल चल रही हुई, एजेंडा कोई पता नहीं था नहीं। तो आज शिवरात्रि का भी था दिन, तो उस वजह से लोग कम आए, और फिर भी शॉर्ट जो रही अपने 5-10 लोगों की, अच्छा आप लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है, तो इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। तो अच्छी बात है, आप अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और परिवारों के लिए, तो आपको साधुवाद है इस चीज़ के लिए, और आप अपना एक कीमती समय आप इस चीज़ में समाज के लिए दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और कुछ सीखने की बात है।